हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं DSSB का ये 2021 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान हो या समान होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सममित संतुलन कहा जाता है। जब दोनों पक्षों का दृश्य भार समान हो तो इसे सममित संतुलन कहते हैं। संतुलन एक ऐसा सिद्धांत है जिसके माध्यम से चित्र के विरोधी तत्वों व्यवस्थित किया जाता है। असमान भार केंद्र से असमान दूरी पर रहने से असममित संतुलन होता है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सममित संतुलन कैसा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अजंता की किस गुफा में बुद्ध, यशोधरा और राहुल से संबंधित चित्रकारी की गई है? तो कौन सी गुफा हो जाएगी? गुफा संख्या 17 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 17 में बुद्ध और यशोधरा और राहुल के संबंधित चित्रकारी की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड प्रश्न है, एक ऐसी तकनीक है जो द्विआयामी पृष्ठ पर त्रिआयामी जगत को निरूपित करती है। यह समतल पृष्ठ पर दिक् स्थान और गहराई का भ्रम उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिपेक्ष, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है, परिपेक्ष। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने न्यूक्लियर रागनी को चित्र बनाया था? तो किसने बनाया था न्यूक्लियर रागनी? तो ए रामचंद्रन हो जाएगा। इसका राइट आंसर ए रामचंद्रन हो जाएगा। इनका जो जन्म है वो 1935 ईस्वी केरल में हुआ था। कला की जो शिक्षा है शांति निकेतन से इन्होंने की थी। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न, सिंगरिया गुफा में निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रयोग नहीं किया गया है? तो कौन सा नहीं किया गया है? नीला रंग जो है वो सिंगरिया गुफा में प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। नृतकों के हरे रंग के चित्र और शिकारियों के लाल रंग की चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो किस काल से संबंधित हो जाएगी? पूरा पाषाण काल से, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से सिद्धांत वेब डिजाइन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो क्या हो जाएगा? मार्ग निर्माण, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। ने उमा नामक चित्र बनाया था। तो किसने बनाया था? अरविंदनाथ टैगोर ने बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा गया? तो किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी द्वारा किस शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहा गया? तो गुजरात शैली हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने धातु के शटर पर महालक्ष्मी का चित्र बनाया? तो कौन हो जाएंगे? वो अतुल डोडिया हो जाएंगे। इनका जन्म हुआ था 1959 ईस्वी, घाटकोपर मुंबई में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सड़ंग स्वरूप की अनुभूतियों से संबंधित है? तो सड़ंग से कौन सी हो जाएगा? भाव, यानी कि डी ऑप्शन। एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित प्रसिद्ध कलाकृति सदाशिव की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 2.7 मीटर, यानी कि बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। 13 प्रश्न, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल बेरुल कहाँ स्थित है? तो बेरुल कहाँ हो जाएगा? मतलब कि जो एलोरा गुफा है उसको बेरुल के नाम से जानते हैं, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र, औरंगाबाद में, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार 6 जनवरी 2020 को दिवंगत हो गया था? तो वो कौन से हो जाएंगे? सतीश गुजराल, यानी कि डी ऑप्शन। इनकी जो मृत्यु है वो 6 जनवरी 2020 को हुई थी। भारत में किस काल में सर्वप्रथम शैल चित्रों की खोज की गई है? तो कब की गई है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 1867, 1868, यानी कि बी ऑप्शन। प्रसिद्ध कलाकार ए अलमेकर का सही पूरा नाम क्या है? तो इनका सही पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम अप्पा भाई अलमेलकर, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए 17 प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका के चित्रों में प्रयोग किया गया हरा रंग निम्नलिखित में से किस पत्थर से निर्मित है? तो हरा रंग जो बनता है वो किससे बनता है? कैल्सिडोनी से बनता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सचित्र पुस्तक में महावीर जैन तीर्थंकर के जन्म की घटनाओं को चित्रित किया गया है? तो कल्पसूत्र हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2021 में विश्व धरोहर
सूची में शामिल किया गया था? तो 2021 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा, यानी कि डी ऑप्शन। आगे देखते हैं, माउंटेन वुमन का चित्र किसने बनाया था? तो वो कौन हो जाएंगे? ललित मोहन सेन हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मुगल कलाकार ने 1545 से 50 में प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर का नामक चित्र बनाया था? तो किसने बनाया था? अब्दुल समद ने बनाया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ग्रेफाइट पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? ग्रेफाइट पेंसिल में HB का क्या अर्थ होता है? तो HB का होता है हार्ड ब्लैक, यानी कि ए ऑप्शन। आगे देखते हैं 23, आलेखन और चित्रकला में रंग के हल्केपन और गाढ़ेपन को क्या कहा जाता है? तो वैल्यू कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। आगे देखते हैं 24, यह तकनीक विभिन्न रंगों की 2 परतों पर निर्भर होती है। पहले हल्के रंग के साथ कागज की सीट पर और फिर हल्के रंग को काले क्रेयॉन से आच्छादित किया जाता है, फिर एक समुचित धरातल चीज लेकर इसे खरोंचने के लिए उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया और तकनीक को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ग्रेफिटो तकनीक, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टाइप मुद्रण कला टाइपोग्राफी में वर्णों के बीच अंतर को एक अनुपातिक फॉन्ट में समायोजित करने की प्रक्रिया है। प्रायः देखने में आकर्षक परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाती है। तो कर्निंग हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ए ऑप्शन। 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे विज्ञापन का जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? डेविड ऑल्ड्रिच को, यानी कि ए बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तकनीक में कोई कलाकार प्राय चित्रकारी के संयोजन में अखबार की कतरनों, कपड़े, वॉलपेपर और पैनल या कैनवास पर प्राप्त सामग्री का उपयोग करता है? तो क्या हो जाएगा? कोलाज, यानी कि बी ऑप्शन। 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फाइन लाइन पेन का उदाहरण है? तो रोटरिंग पेन हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस विज्ञापन कंपनी ने बिसलेरी जल नवीनतम रचनात्मक विज्ञापन समझदार बिसलेरी पीते हैं डिज़ाइन किया है? तो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 82.5 कम्युनिकेशन। चलिए आगे देखते हैं, पुस्तक की जिल्द का पिछला भाग जो पुस्तक को बुक केस किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है वह क्या कहलाता है? तो स्पाइन, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने प्रसिद्ध खोज इंजन गूगल का लोगो डिजाइन किया था? तो कौन हो जाएगा? रूथ कैडल हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कूल कलर नहीं है? यानी कि इसमें पूछा है ठंडा कलर नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? पीला, यानी कि डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर हार्ड पेस्टल रंग का एक गुण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयार आलेखन को धुंधला होने से बचाने के लिए स्त्री कारक की आवश्यकता होती है। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सल के दाग अच्छे हैं विज्ञापन अभियान के लिए अपनी आवाज़ दी थी? तो वो कौन हो जाएंगी? ऋचा निगम हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस फोटोग्राफर ने VJ डे इन टाइम्स स्क्वायर नामक फोटोग्राफ लिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड ईसेनस्टैंड, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यदि RGB का रंग संयोजन R255B यानी कि 2:255 है, तो इससे कौन सा रंग प्रदर्शित होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइट कलर, यानी कि बी ऑप्शन सफ़ेद। NC घोष और KC घोष नामक कलाकार निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? तो कालीघाट शैली हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन। टू टेम्परा के मिश्रण से निर्मित किया जाता है, तो इसमें क्या निर्मित किया जाता है? ताजे अंडों की जर्दी, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे उपयोगी कॉलर ट्यून के लिए किस महिला ने अपनी आवाज़ दी थी? तो किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसलीन भल्ला ने, यानी कि सी ऑप्शन। किताबत शब्द कला के किस रूप से संबंधित है? किस रूप से हो जाएगा? सुलेखन से, यानी कि डी ऑप्शन।
41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मेटास्केप कलाकृति को चित्रित किया है? तो कौन हो जाएंगे? अकबर पदमसी, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कैम्बरले सूप कैंस बनाया? तो किसने बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एंडी वॉरहॉल ने। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने द मैरिज प्रोसेसन ऑफ दारा सिको, किस मतलब कौन से कलाकार ने बनाया है, ऐसा इसमें पूछा है। तो वो कौन हो जाएंगे? हाजी मदनी, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने बच्चूस नामक कलाकृति की रचना की है? तो किसने की है? माइकल एंजेलो हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने एस्थेटिक पद को प्रतिपादित किया? तो किसने किया है? अलेक्जेंडर बॉमगार्टन ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 46 देखते हैं, रंग वर्णीकर्ता की चमक या ताजगी को कहा जाता है? तो चमक कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कृष्णा उल्लू में बसंत चित्र की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस रोरिच, यानी कि सी ऑप्शन। 48 देखते हैं, कलाकार सबरी राय चौधरी द्वारा निर्मित चित्रकृति उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का माध्यम कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? ब्रॉन्ज, यानी कि कांच, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। 49 देखते हैं, कलाकार GR संतोष के सही समय काल का चयन करें? तो क्या हो जाएगा? 1929 से 1997, यानी कि 1929 से 1997, 1997, यानी कि ए ऑप्शन। अनीस कपूर द्वारा बनाई गई कलाकृति क्लाउड गेट निम्न में से किस माध्यम का उपयोग किया गया है? तो इस्पात हो जाएगा, यानी कि स्टील, सी ऑप्शन। निम्नलिखित कलाकारों में से किसे श्रृंखला का चित्रकार पेंटर ऑफ सीरीज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मोने को कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन सा अपने क्लाउड अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन हो जाएंगे? टर्नर, यानी कि डी ऑप्शन। 53 देखते हैं, मुगल कला शैली में कई कलाकारों को राजाओं से विशेष उपाधियां प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस कलाकार को नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंसूर, यानी कि ए ऑप्शन। 54 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंपनी स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार है? तो वो कौन? ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मालवा नाइट्स का चित्र बनाया है? तो KG सुब्रमण्यम इनका सही आंसर है। आगे देखते हैं 56, निम्नलिखित कलाकारों में से किसने एयर डे पेरिस नामक कलाकृति की रचना की? तो कौन हो जाएंगे? मार्सेल डूचा, यानी कि सी ऑप्शन। कलाकार KCS पनिक्कर का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोवालेजी चिरमथुर शंकरन पनिक्कर। रामायण का युद्धकांड शीर्षक वाला चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थानी चित्रकला शैली में बनाया गया है? तो मेवाड़ में बनाया गया, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित कलाकारों में से किसने शहीद स्मारक की रचना की? तो DP राय चौधरी हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। 60 प्रश्न देखते हैं, पहाड़ी शैली का चित्र कालिया मर्दन निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में संरक्षित मतलब सुरक्षित है या संरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, यानी कि ए ऑप्शन। कलाकार नैन सुख किस कला शैली आर्ट स्कूल से संबंधित हैं? तो बुलेट शैली हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 रस नामक पुस्तक से संबंधित है? तो वो कौन हो जाएंगे? इब्राहिम आदिल शाह, यानी कि सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस राजा को नागरीदास के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सावंत सिंह को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। बिल्ला सुरगम गुफा संकुल कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। विद्यार्थी को के लिए गृह कार्य दिया जाना चाहिए? तो किसके लिए दिया जाना चाहिए? स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए, यानी कि सी ऑप्शन। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो कालिदास, यानी कि सी ऑप्शन। 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में द्वारा ललित कला अकेडमी का उद्घाटन किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है।
68 प्रश्न देखते हैं, सूक्ष्म कला के कलाकार निहाल चंद्र से संबंधित हैं, तो राजस्थानी शैली हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। 69 प्रश्न देखते हैं, जहांगीर होल्डिंग ग्लोब को फोलियो में चित्रित किया गया था, तो जहांगीर नामा इसका राइट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन। पार्थ सारथी नामक कलाकृति को द्वारा चित्रित किया गया, तो नंदलाल बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, रिलीफ प्रिंटिंग कास्ट कर्तन वुड कट और है, तो इसका राइट आंसर लिनो कट हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सही है। दी पासिंग ऑफ शाहजहां किसने बनाया है, तो अविनाश टैगोर ने बनाया है, यानी कि बी ऑप्शन। 73 देखते हैं, टैगोर ने किस वर्ष विचित्र क्लब की स्थापना की थी, तो 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने शकुंतला नामक चित्र बनाया था, तो राजा रवि वर्मा इसका सही आंसर है। 75 देखते हैं, शिक्षा में शोध शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्यों महत्वपूर्ण है, यह उन्हें इसके बारे में सर्वोत्तम संभव निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सी होगा। भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, तो किसने की थी, वी.एस. वाकणकर ने की थी। चलिए आगे देखते हैं, 77 द हिंदू टेम्पल की रचना की, तो किसने की है, एस्ट्रेला क्रेमिस ने की है, यानी कि बी ऑप्शन। 78 देखते हैं, तूतनखामेन किस प्रदेश से संबंधित है, तो मिस्र हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। 79 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने मुगल चित्रकला में घब घब आनंद शैली का चित्रण किया था, तो बेहजाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। 80 प्रश्न देखते हैं, याद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है, तो क्या होता है, अवधारणा को समझना ही राइट आंसर है, ये एक अच्छा उपाय होता है याद करने के लिए। तो आज के हमारे 80 प्रश्न खत्म होते हैं, इसमें इतने ही प्रश्न थे और ये इस बुक से लिए हुए हैं ये प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पर डे इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।